हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाले पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। और आप जानते हैं अजवाइन जो होती है हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है और साथ ही साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रखती है। खाने के स्वाद को बढ़ाएगी तो सेहत का ध्यान तो अपने आप ही रखेगी। तो आज ऐसे ही पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम अजवाइन है, जिसको कि हम मतलब साधारण भाषा में अजवाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी पौधे को लाते हैं या लगाते हैं, कहीं हमें कोई पौधा मिलता है तो उसको हम जानने के लिए जो है उसकी खुशबू से अंदाज़ा लगाते हैं। उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं और उसकी मतलब जो खुशबू आती है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं किस चीज़ का पौधा है। तो ऐसे एक पौधा जो है वो अजवाइन का पौधा होता है। अगर हम इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो इसमें अजवाइन की खुशबू आती है। और ये जो पौधा है घर में लगाना बहुत आसान होता है और घर में आसानी से लग जाता है, बहुत कम केयर में। एक छोटी सी टहनी से अगर आप एक छोटी सी ब्रांच लेते हैं तो ये आप इसको गमले में अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। बस गमले में आपको ड्रेनेज बनाने हैं और थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल देना है तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। कम केयर में चलने वाला पौधा है। कैसी भी मिट्टी बनाइए आप, उस मिट्टी में ये लग जाता है और बहुत ही जल्दी ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। 1 महीने अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है और 1 महीने में ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। दोस्तों, इसका जो नाम है वो कपूरवल्ली है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लेक्टेंथस एम्बोनिकस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन गया है अभी ये पौधा और हर जगह पाया जाता है। सबसे पहले जब मैं साउथ इंडिया में रहती थी तो मैंने वहाँ पर ये पौधा देखा था और मैंने एक छोटी सी कटिंग से इसको लगा लिया था। और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, अगर आपके पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, गैस हो जाती है तो इसकी पत्तियों को आप चबा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पेट दर्द में भी ये काम आता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं कई तरह से आप इनको खा सकते हैं। ये ऑर्गेनिक पौधा है। अगर इसको आपने अपने घर में लगा के रखा है तो इसकी पत्तियों को खाने में कोई भी नुकसान नहीं है। आप ये ना सोचें कि कुछ ऐसे जहर है या कुछ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा माना जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कहना तो हम इसको बोलते हैं कि अजवाइन का पौधा है, असल में ये अजवाइन नहीं है। अजवाइन का जो पौधा होता है वो हमारा जो है जीरे की तरह होता है। उसकी जो पत्तियां होती हैं जीरे की तरह होती हैं। जीरा या जो गाजर होता है, स्टार्टिंग में गाजर की पत्तियां भी ऐसे ही होती हैं और बाद में फूल भी इसी तरह के आते हैं। लेकिन ये जो पौधा है ये भी अजवाइन ही कहलाता है और हर जगह पे इसका शायद अलग अलग नाम होगा। अगर आपने अपने घर में नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएं। आपके घर में बच्चे हैं, उनको कफ कोल्ड हो जाता है तो इसका रस देने से बच्चों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके रस के साथ में शहद मिला दीजिए और बच्चों को थोड़ा सा खिला दीजिए खाना खाने के बाद में 2 टाइम, जैसे सुबह और शाम को। तो ये बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलती है कफ एंड कोल्ड में। तो कहने का मतलब है ये सर्दी जुकाम पेट दर्द सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आजकल इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कहते हैं कि अगर अस्थमा किसी को हो जाता है, अगर आपके अस्थमा की स्टार्टिंग है, जैसे आपको शुरू हुआ है, तो अगर स्टार्टिंग से आप ये पत्तियां खाते हैं, इसका रस पीते हैं, मतलब रस निकाल के भी पी सकते हैं और इसकी पत्तियों को डायरेक्ट भी चबा सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब कोई बीमारी बढ़ जाती है तो उसमें कोई फ़ायदा आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत जल्दी नहीं करती हैं। अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में तो आप इसको पत्तियों को चबा सकते हैं तो आपका अस्थमा भी इसमें से चला जाएगा इसको खाने से। और आजकल जो पैरों में, जैसे बढ़ती एज के साथ में पैरों में दर्द होना शुरू होता है, घुटनों में दर्द, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा राहत पहुँचाता है। तो चलते फिरते, जैसे आप अपने गार्डन में लगाया हुआ है तो चलते फिरते भी आप इसकी पत्तियों का सेवन कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कभी भी जैसे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं अपने गार्डन में तो 1-2 पत्तियां मुंह में चबा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रस बना के ही पिए। इसकी पत्तियों का रस आप वैसे भी पी सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसको आप कई तरह से खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं, पालक की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, तो पालक की जगह पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि कई तरह से हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके रस को आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है सारी ही दवाइयों में, जैसे अस्थमा, बच्चों के खांसी जुकाम और
पैरों की बीमारियां, पैरों में जब दर्द होने लगता है उसकी बीमारियां, तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है। और हर जगह पे इसके नाम को शायद अलग अलग बोला जाता होगा। जो पिज़्ज़ा में हम ऑर्गेनो यूज़ करते हैं, इसी की पत्तियों को सुखा के ऑर्गेनो बनाया जाता है। तो अगर आपने घर में लगाया है तो आप अपने घर में पत्तियों को सुखा के ऑर्गेनो भी बना सकते हैं। जो बाज़ार से हम ऑर्गेनो लेते हैं तो उसको सुखाने में भी कोई मतलब सफाई से नहीं सुखाया होगा, या फिर कुछ भी मिला सकते हैं और पत्तियां भी मिला सकते हैं। तो आपके घर में अगर लगा हुआ है तो आप इसको अपने घर में सुखा के इसका ऑर्गेनो बना सकते हैं और अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में इसको लगाने के बाद में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो पुदीना मिंट होता है ना, उसकी प्रजाति का पौधा होता है, और ये मैं भी मानती हूँ कि ये मिंट की प्रजाति का पौधा है। तो इसको लगाने में कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है और आसानी से लगने वाला पौधा है। बहुत सारी बीमारियों में जैसे आजकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है। तो आप भी अपने घर में इसको लगा सकते हैं कई तरह से, जैसे पेट में दर्द के उसमें काम आता है, और बच्चों को सर्दी खांसी कफ में आप इसको दे सकते हैं। इस तरह का इसका जो पौधा होता है उसमें भी एक फूल आता है। और जो असली वाला अजवाइन होता है वो इस तरह का प्लांट होता है। देखिए ये जो है अजवाइन असली वाला प्लांट है। तो कहने का मतलब है कि ये अजवाइन तो नहीं है, लेकिन अजवाइन की प्रजाति का एक पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अजवाइन का जो असली वाला जो अजवाइन होता है वो हमें पौधा बहुत आसानी से नहीं लगता है गमले में या कहीं पर। तो ये जो पौधा है आप आसानी से इसको अपने घर में लगा सकते हैं, एक छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से लग जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं। अगर आप असली वाली जो अजवाइन है उसको नहीं लगा सकते हैं तो ये जो पौधा है आपको अजवाइन के ही फ़ायदे देता है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और आजकल के जो जनरेशन है वो भी इस चीज़ को मानती है, और वो भी इस जो पौधा है इसको अपने घर में लगा रही है। जिनको पेड़ पौधों का शौक़ है वो लोग तो लगा ही लेते हैं इन सबको। तो और फ़ायदे वाला पौधा भी है, तो सभी लोग इसको लगाएंगे। तो आप भी अपने घर में इसको लगा सकते हैं और इसके जो गुण है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आसानी से लग भी जाता है। अगर आप नर्सरी में भी जाते हैं तो नर्सरी वाले भी इसको अजवाइन के नाम से ही बेचते हैं, और अजवाइन के नाम से ये उनके नर्सरी में बिकता है। तो कहने का मतलब है कि अजवाइन ही है, एक तरह का अजवाइन ही है जो कि फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो जब कोई भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो क्यों हम उसको नहीं लगाएं, लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। और उसकी जो मतलब फ़ायदे हैं उनसे हमें अपने अब हमको भी अपना फ़ायदा लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि आप बहुत आसानी से इस पौधे को लगा सकते हैं अपने घर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।